हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। टेस्ट सीरीज़ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आरपीएससी एसीएफ के लिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना। इसके बाद में देखो अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसमें भी इनक्लूटिव्स में पढ़ रहे थे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हो सबसे पहले वो देखना, उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है ये सब जो अब चलेगा। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या मतलब उसी इनक्लूटिव्स में नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। उसका नाम है कुछ थ्योरम्स होती हैं और उसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, देखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पे ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखना। तो देखो, अगर ये थ्योरम नंबर 1 बोलती है कि इफ़ A1 A2 AN R, ये सब जो हैं जितने भी मैंने लिखे हैं ये क्या है, एन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। सब जगह पॉजिटिव रियल नंबर चल रहे हैं अब तक। देन अगर ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन वो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन N इज ग्रेटर देन A1 इंटू A2 इंटू डॉट 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 AN की पावर 1/n। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ये जो चीज़ निकल के आएगी ना, इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन। इस कंसेप्ट का यूज़ क्वेश्चंस में होगा। बोलो कोई चीज़ समझ में आई। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे n इजकल टू मैंने ले लिया 2, सपोज करना n इजकल टू 2 का मतलब कितना हो गया, A1 प्लस A2 अपॉन n कितना जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन A1 इंटू A2 और n कितना है 2 यानी स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या आता है, मतलब ए अर्थमेटिक जो मीन है वो इज़ ग्रेटर देन किससे, जियोमेट्रिक मीन से। क्लियर। चाहे n इजकल टू 3 होता तो भी A3 हो जाता, अपॉन अपॉन क्या होता 3 होता, क्योंकि n जितना लोगे उतना ही n, ये भी n सेम रहेगा ये भी n सेम रहेगा। क्लियर है पहला ये जो थ्योरम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि यार ये है ना सब क्वेश्चंस में यूज होंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कराया था उसमें भी यूज हुआ था, इसलिए इसको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। सेम टू सेम अगर वही है कि A1 A2 AN क्या है आपके, A1 हो गया A2 हो गया AN हो गया, ये सब क्या है, ये है n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। n तो है ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। देन जो h होगा, h मतलब n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन AN। तो ये जो है ना ये h, यही क्या होता है, इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। 3 मीन हो गए आपके, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो ये जो सिस्टम होगा ना, जब ये अगर A1 A2 A3 जो भी है तो उनसे अगर ये रिजल्ट बनता है तो वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है वो। क्लियर है, किसका, ऑफ A1 A2 AN का। इसका मतलब क्या हो गया, देखो एक रिजल्ट बता देता हूँ ओवरऑल। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन देन हार्मोनिक मीन। ये कंसेप्ट बहुत बार क्वेश्चंस में यूज हुआ। बताओ दोनों चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं दोस्तों कि हमको पता तो होते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं पता, आपको भी पता है ये सब चीज़ें। बट क्या है कि कभी कभी कन्फ्यूज़न ना हो, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लो। आपको लगता है कि इक्वेशंस हो गई, इनक्वलिटीज़ हो गई, ये क्वेश्चंस हमको आते हैं, मैं मानता हूँ ये सब आपको आते हैं। लेकिन अगर कुछ IIT जैसा कोई क्वेश्चन आ गया, ट्रिकी जो क्वेश्चन आ गया जिसमें दिमाग लगाना पड़ गया, उसके लिए आपका आना जो आपको आधा अधूरा आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। आपके कंसेप्ट, आपके ये जो रूल्स होते हैं ना, ये इन्हीं से वो जो ट्रिक होती हैं वो बनती है। आई होप ये सब आपके लिए क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोस्तों, इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ABC आर पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना, ABC वो क्या है AP में, सच दैट ये कंडीशन दी हुई है 1/AB प्लस 1/ABC प्लस 1/CA इक्वल टू 1, देन द लीस्ट वैल्यू विल बी, वो क्या होगी। और एक कंडीशन उसने ये दी हुई है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। अब देखो उसने बोला है कि A प्लस बी आर इन पॉजिटिव नंबर। देखो यहाँ से AP में है, यानी AP में है अगर ABC, तो एक तो यहीं से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें छिपी हुई होती हैं।
ABC in AP, that's mean A plus C divided by 2 is equal to B। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आता होगा आई होप। तो A प्लस सी यहाँ से क्या हो गया 2 भी मिल गया, एक चीज़ तो ही मिल गई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये ABC LCM। तो C प्लस A प्लस B इजकल टू 1, सॉरी ABC मैंने कंप्लीट ले लिया। ठीक है ना, कंप्लीट लेने पे ही कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या मिल गया A प्लस B प्लस C इजकल टू ABC। ठीक है, अब देखो यहाँ से A प्लस सी इजकल टू कितना है 2B, A प्लस सी कितना है 2B, और ये कितना हो गया 3B। सही है ना, ये कितना हो गया 3B इजिकल टू क्या हो जाएगा ABC। ठीक, B से B कैंसिल हो गया तो AC इजकल टू क्या मिल गया 3 मिल गया, एक रिजल्ट ये मिल गया। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। क्लियर है? नाउ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा ABC का, A प्लस C बाई 2 इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा AC। क्लियर है? A प्लस C कितना है 2B, तो 2B अपॉन 2 कितना हो जाएगा B इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए अंडर रूट AC मतलब कितना हो जाएगा AC की वैल्यू 3, तो B की लेस्ट वैल्यू क्या होगी √3, ए आंसर हो जाएगा आपका √3। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस और ये जो थ्योरम मैं बता रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं होगा कि AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ZM, तब भी आपको यही लगाना पड़ेगा। सपोज यही क्वेश्चन होता और वो नहीं बोलता, तब भी आपको इनइक्वलिटी अगर आता है EP GP का जिक्र क्वेश्चन में हो जाता है तो समझ लेना ये रिलेशन लगाना ही लगाना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो एक बात बताऊँ आपने कि आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, देखो आपने ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपकी ये सब चीज़ क्लियर इसलिए होंगी क्योंकि बचपन से मैथमेटिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो यही तो पढ़ते हैं AP GP HP और 9th क्लास 10th 11th 12th। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, ये आपके माइंड में तो है, बस आपको एक बार रिवाइज़ करना है। अब रिवाइज़ तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तो इम्पॉसिबल है कोई नए क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आप भी हो रहे हैं ना तो आपको लगेगा कि आप सबको सब कुछ आ रहा है, बट जितने नए क्वेश्चन आएंगे उतनी ही प्रॉब्लम आएंगी, और जितनी प्रॉब्लम आएंगी उतने आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ज़िंदगी का भी सेम सही नहीं है, अगर जितनी ज़्यादा आज मेहनत करोगे उस मेहनत का रिजल्ट दिखेगा सामने आने वाले टाइम में, और नहीं करोगे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। क्योंकि अगर दुख है पेन है तो उस पेन का जो कहते हैं ना एकदम, जब किसी चीज़ का अगर दुख होता है हमको कि बहुत समस्या आती है लाइफ में, तो जब उनको हम अपने दम पे उनको सॉल्व करते हैं ना तो आपको एक अलग ही फील आता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं आपने कि देखो हम मेहनत सब, हम जितने भी लोग हैं हम सब लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो आप हो गए चाहे मैं हो गया चाहे कोई भी हो गया। अगर हमने अपना जो लाइफ का अगर टारगेट स्टार्ट कर दिया था 1 साल पहले 2 साल पहले अगर पढ़ाई करना, तो हम लोग जो हम पढ़ाई वाले क्षेत्र में होते हैं ना, तो हम लोगों के लिए जिद हो जानी चाहिए कि हमको एक किसी भी तरह से गवर्नमेंट नौकरी होनी ही चाहिए। आप देखो हम क्या है, हम मेहनत कर सकते हैं और इस तरीके से देखो अपनी जो भी अपनी हमारी वो होती है ना, सब हमको पता होता है कि कहाँ हमारी कमी है, कहाँ हम मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन इस चीज़ को आप जिद बना लो कि सिलेक्शन लेना है एनी हाउ, क्योंकि माँ बाप के सपनों को पूरा करने का एक ही मौका होता है, वो ये मौका होता है कुछ करके दिखाने का। क्योंकि यही एक ऐसी फीलिंग्स होती है नौकरी वाली, जो अगर आप पूरा कर देते हो, ये काम अगर पूरा कर देते हो, तो आप देखोगे अपने घर वालों के चेहरे पे कि वो जो फीलिंग होती है ना, ऐसा लगेगा कि आज मेरे को सब कुछ मिल गया। ठीक है ना। और लाइफ में यार एक बात बताओ, इसके अलावा और करना भी क्या है? ना तो इससे पहले आप कुछ कर पाए हो, तो आप अपने ऊपर मतलब ना सबके लिए अगर ना तो कोई मतलब कुछ कर पाता है और ना इसके बाद में कुछ, तो एक ही मौका होता है लाइफ में, और इससे बड़ा शायद ही कुछ होगा आपके लिए, है ना। सब कुछ यही रहता है, चाहे आप छोटी से छोटी जॉब पकड़ोगे ना, उसमें भी वो सबसे बड़ी चीज़ होगी आपके लिए। क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, वो यही होता है। क्योंकि आपने ही चुना है ये सब तैयारी करने वाला सिस्टम, किसी और ने नहीं चुना, आपने चुना है।
अगर ये आपने चुना है तो इसमें आप सक्सेस लाओ, जिद बनाओ यार कि करना है तो करना है, कभी भी हो, निराश मत हो। किसी को कितना भी टाइम हो गया हो, निराश नहीं होने का है। क्यों, टाइम लग सकता है, किसी को मत बताओ कि मेरा नहीं हो रहा, मेरा हो रहा है। कि यार हम होता है ना कि हम दूसरों को बोलते रहते हैं यार इतनी मेहनत कर ली। अरे भाई कुछ किसी को कुछ मत बोलो, अपने अंदर टीस पैदा करो और जब तक लगे रहो जब तक ना हो। चाहे आपकी घर वाले शादी करा दें, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कंडीशन कैसी भी आ जाए कि आपको कुछ भी करना पड़ रहा हो, लेकिन उस जो टीस होती है ना, जो चिंगारी होती है, उसको अंदर बनाए रखो कि मेरे को करना है एनी हाउ, चाहे वो कभी भी हो। और जिस दिन वो हो जाएगा ना, उस दिन आप इतना रिलैक्स हो जाओगे लाइफ में कि मेरा एक जो टारगेट था, जो कि घर वालों का एक सपना जैसा था, ड्रीम को पूरा करने जैसा था, उन्होंने जितना हम पर हमारी पढ़ाई के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया, अगर वो कर दोगे ना, उसके बाद लाइफ सेट है। क्योंकि आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, आपने अपना काम कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ एरिया ए स्क्वायर यूनिट इज √2a 2√2a 2a नन। मतलब क्या पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल जो रहती है ना, अगर तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को मूव करना है तो आप इसको करके देखना पहले, और फिर उसका सॉल्यूशन जो मैं अभी बता रहा हूँ वो बाद में देखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, कहीं लग रहा है कुछ AM इज़ ग्रेटर देन GM इज़ ग्रेटर देन HM, लग रहा है क्या? को नहीं लग रहा। देखो, फिर भी इसमें यूज होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ को? क्योंकि उसका कुछ नहीं पता कहाँ यूज होगा, लेकिन उसके यूज होने से क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो कैसे। सबसे पहले तो बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपको पता है? अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ ऑल इट्स 4 वर्टिक्स लाइंग ऑन अ सर्किल। समझ में आया मैं क्या बोल गया? जिसके जो 4 वर्टिक्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? अगर किसी सर्किल पे होते हैं तो वो क्या हो जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। जैसे कि ये इस तरीके से। क्लियर है? इस तरीके से ये क्या है? ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहली चीज़ तो समझ में आई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ये नहीं पता होगा तो कहाँ से कर पाओगे? इसकी एरिया वेरिया सब आनी चाहिए आपको, ठीक है ना? कैसे फाइंड किए जाते हैं, ज्योमेट्री का हो गया ये सब, लेकिन आना चाहिए। ACF की तैयारी कर रहे हो आप लोग। अब देखो आगे चलते हैं, तो मैं लेके चलता हूँ। देखो, इसकी जो लेंथ है वो लेके चलता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, मतलब A, B, C एंड D। ये क्या है? लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? इसके बाद में एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है A²। क्लियर? स्क्वायर यूनिट जो भी है, स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है एकदम। ठीक है ना? अब बात करते हैं, एक डायगोनल भी दे रखा है, तो E और F में क्या ले लेता हूँ? डायगोनल ले लेता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड्स क्या होता है, ये वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन आगे नहीं जा पाएगा। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो रिलेशन होता है बिटवीन द डायगोनल एंड द साइड वो होता है। देखो, अगर मैंने EF डायगोनल लिया तो E प्लस F जो होगा वो, सॉरी, E इंटू F जो होगा वो होगा AC प्लस BD। AC प्लस BD, पहली चीज़ ये होगी। EF इजकल टू AC प्लस BD होगा। सही है बात? अब आगे चलते हैं। सिंस AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। देखो, आपको है ना, अगर इस तरह की क्वेश्चन आए ना तो आप समझ लेना कि मिनिमम वैल्यू पूछे, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो AM GM को तो हमेशा पहले लगा के देख लेना। अगर नहीं लग रहा तो अलग कंसेप्ट देख लेना, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो AM GM वाला जरूर लगा के देखना है। ठीक है, अब देखते हैं। तो AM क्या हो जाएगा? देखो, E प्लस F/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू। GM क्या हो जाएगा? E इंटू F हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? EF आपकी वैल्यू दी हुई है, AC प्लस BD दी हुई है, इसको मैं रख सकता हूँ यहाँ पे।
चलो देखो ई प्लस एफ डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई इंटू एफ क्या दिया हुआ है, ए सी प्लस बी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो ई प्लस एफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी हो जाएगा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एरिया कैसे दिया जाता है, उसका जो एरिया दिया जाता है देखो दो तरीके होते हैं, एक एस वाला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, और एक होता है ये वाला 1/2 ए सी प्लस बी डी इंटू साइन थीटा। ये आपको आना चाहिए। दो चीज़ हो गई जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दो क्वेश्चन एक है, टॉपिक एक है, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए इसने क्वाड्रिलेटरल को भी इंक्लूड कर दिया, इसलिए अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या मिल गया, ये मिल गया एरिया। अब ये एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है, ए स्क्वायर के दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, लो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ए स्क्वायर के दिया हुआ है। अब देखो साइन थीटा 1, साइन थीटा मैं ले लिया 1, क्यों ले लिया साइन थीटा मैंने 1, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द साइन इज चूजन, इसलिए ले लिया। ठीक है ना, जिससे कि क्या है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं, मिनिमम कितनी होती है -1, तो मैं लेके चल रहा हूँ -1 बिकॉज ई प्लस एफ शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम। ई प्लस एस, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ई प्लस एफ जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ई प्लस जो एफ हो गया वो मैक्सिमम आने के लिए मैंने साइन थीटा क्या ले लिया, 1 ले लिया। चलो, और वैसे आपको पता है कि साइन थीटा अगर कहीं भी आता है कि हटाने के लिए क्या लेना है, वो लेना है, ये आपका जुगाड़ है ये। चलो रीजन में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी प्लस बी डी हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ई प्लस एफ यहाँ से था, ई प्लस एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2a स्क्वायर मिल जाएगी। सही है, 2a स्क्वायर मिल गई। अब देखो तो ई प्लस एफ अगर मिल गया हमको क्या, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 इंटू ए मिल गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? यहाँ तक दिक्कत क्या, यही पूछा है। ई प्लस एफ की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2a हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा आपका। सही है, देख लो 2√2a बी आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, सिर्फ 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। 3 तो इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखो इंपॉर्टेंट एक ही था, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा हर क्वेश्चन। बट उसके अलावा 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों गई, क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थी। क्या, पहला एरिया 1/2 ए सी प्लस बी डी साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जिक्र हुआ है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया एरिया के अलावा, जो आपने ई प्लस के एफ ई इंटू एफ इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, ये रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। 2 रिलेशन यूज़ किए और दोनों से क्या मिल गया कि ए एम इक्वल टू ग्रेटर देन, मैं जी एम में लगा दिया, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने, और यहाँ से जो फंस रहा था यहाँ पे क्वेश्चन इस जगह, ए सी प्लस बी डी की वैल्यू मैंने इससे निकाल दी, एरिया वाले से मिल गया, √2 ये आ गया आंसर। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई भी समस्या हो आपकी तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। फिर भी अगर बाई चांस कोई रह जाता है तो फिर से मेरे को कमेंट कर दे, या फिर लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कर दे, जिससे कि मेरे को आपकी प्रॉब्लम समझ में आए और मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, लाइक करना यार दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यही मेरा मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।